आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन ध्वनियों के बारे में। कल हमने स्वर ध्वनियाँ पढ़ी हैं, अब आज हम व्यंजन ध्वनियाँ पढ़ेंगे। तो व्यंजन ध्वनियों में सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की कंठ ध्वनि है। हिंदी की कंठ ध्वनि है। तो हिंदी की कंठ ध्वनि है आ, का वर्ग, हा। यही आपकी क्या है, कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला कंठ वर्ण है आ, बड़ा आ जो होता है, हा होता है, और जो विसर्ग आपके होते हैं ये आपके कंठ वर्ण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, कंठ ध्वनियाँ क्या हैं। का। अब देखिए, कंठ ध्वनियों में जितने भी का, खा, गा, घा, अंगा तक जो होते हैं वे सभी आपके कंठ ध्वनियाँ कहलाते हैं। और कंठ वर्ण जो आपका है वो आपका हा कहलाता है, और ये भी आपका क्या है, ये कंठ वर्ण है। अब देखिए, का वर्ग में कंठ वर्ण में कितने आते हैं, एक बार में देख लेंगे। का, खा, गा और घा और अंग आपका नहीं छोड़कर ये आपके कंठ वर्ण आते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है। मतलब ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। चा, छा, जा और झा इयाँ जो हैं इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। फिर दूसरी प्रकार पूछा जा रहा है यही क्वेश्चन कि चा, छा, जा, झा इयाँ का उच्चारण होता है तालु से। तो सा का उच्चारण स्थान है तालु से। ये जो सा होता है ये आपका तालु सा कहलाता है, तालव्य से बोला जाता। तालव्य ध्वनि है सा। तालव्य ध्वनि है सा। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा इयाँ जो होते हैं ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये सभी आपके तालव्य में आते हैं। ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा इयाँ और सा आदि का उच्चारण किससे होता है, तो आदि का जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है। या का उच्चारण स्थान है, तो या का उच्चारण स्थान तालु से है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। किसका उच्चारण स्थान तालव्य है। जैसे एक बार में हम लोगों ने देख लिया, चा वर्ग में जितने भी वर्ण आएंगे उन सभी का उच्चारण स्थान ताल होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर झा हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है आपका क्या होगा, तालव्य है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु है। हिंदी की सा ध्वनि है तालव्य। हिंदी की सा ध्वनि है तालव्य है। मूर्धन्य, मूर्धन्य जो है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य जो व्यंजन होते हैं वो टा वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं वे आपके मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। डा का उच्चारण स्थान होता है, तो डा का क्या होता, मूर्धन्य होता है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं टा, ठा, डा, ढा जो हैं वो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे कि जो आपका ये सा होता है ये आपका दंती सा कहलाता है। ये जो आपका सा होता है ये आपका तालव्य सा कहलाता है, और जो ये आपका सा होता है ये आपका मूर्धन्य सा कहलाता है। क्या कहलाता है, मूर्धन्य सा कहलाता है। था किस वर्ग का व्यंजन है।
ता जो है वो किस वर्ग का व्यंजन है? दंत का है। दंत वर्ण अब कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा, न आपके जो होते हैं ये दंत वर्ण कहलाते हैं। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है दंत। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं दंत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दंत कहते हैं। दंत ध्वनि है ता, था, दा, धा, न, ला और सा। दंत ध्वनि है ला और सा। दंत ध्वनि है ला और सा। फिर आगे हम बात करेंगे। आगे है ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत है। हिंदी की ओष्ठ ध्वनियाँ ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। पा, फा, बा, भा, मा ये सब आपके ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कहलाते हैं कि आप जब इनको बोलते हैं तो बोलने में जो वायु निकलती है वो ओंठों के द्वारा निकलती है, इसलिए ये आपके ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी की बा ध्वनि है ओष्ठ है, अभी हमने पढ़ लिया ऊपर। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन आत होते हैं, ओष्ठ ध्वनि हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि एक क्वेश्चन को कई 3-4 बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है, जिसे बार बार पढ़ने से आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऊ, ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग जितने भी हैं वो आपके ओष्ठ वर्ग कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण है या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा जो हैं वो आपके अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अर्ध स्वर हैं या और वा आपके अर्ध स्वर हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का, हा और का वर्ग आपका, चा वर्ग आपका, टा वर्ग आपका, ता वर्ग और पा वर्ग जो होता है ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन सभी वर्ग में 5-5 होते हैं, तो ये आपके कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से सा, ख, सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये जो व्यंजन हैं तीनों सा ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन हैं तीनों सा और हा। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तीनों सा। संयुक्त व्यंजन की बात की जा रही यहाँ पर, तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं तो का संयुक्त का धन सा मिलाकर आपका छा बन जाता है। त्रा किन वर्णों के सहयोग से बनता है? ता और रा से आपका त्रा बन जाता है। संयुक्त व्यंजन ज का बनता है, जा धन इया से आपका ज्ञा बन जाता है। संयुक्त व्यंजन सा धन रा से आपका स्रा बन जाता है। और इस प्रकार संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो छ, त, ज्ञा और स्रा आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। दो व्यंजनों के जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया जाता है? देखिए इसी क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा घुमा कर मुझे, तो स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, ये सा और रा के मिलाकर बनाया जाता है। कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण ध्वनि जो होती हैं तो प्रत्येक अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वायु मतलब कम प्राण निकले, कम वायु बाहर निकलती है तो वहाँ उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन का दूसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो आपके महाप्राण
कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। और आपके जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यार अलावा वो भी अल्प प्राण ध्वनि में आते हैं। अगले देते हैं व्यंजन अल्प प्राण है। एक तीन वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। का पहले हो गया, तीसरा पे आपका गा आएगा, फिर आपका घा और अंगा पांचवे पे आ जाएगा। ये आपके अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। आगे देखते हैं व्यंजनों में महाप्राण हैं। तो देखिए महाप्राण वर्ण जो होते हैं वे जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने की वायु अधिक होती है, जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु अधिक होती है, वहाँ महाप्राण कहलाते हैं। तो महाप्राण आपके जो होते हैं दूसरा और चौथा वर्ण और जितने भी ऊष्म व्यंजन होते हैं वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में से संबंधित होता है। तो महाप्राण जो ध्वनियाँ होती है व्यंजन वर्ग से दूसरा और चौथा होता है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, महाप्राण हो व्यंजन होते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण है? देखिए महाप्राण क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। तो महाप्राण देखिए दूसरा चौथा वर्ण और जितने भी ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं वे सभी महाप्राण कहलाते हैं। शुद्ध कथन है हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। विसर्ग कंठवर्ण है, छा संयुक्त व्यंजन है। ध्वनियों में कौन सुमेलित है? सा ऊष्म। अघोष वर्ण होते हैं, जो अघोष वर्ण होते हैं। अब अघोष वर्ण की जब बात की जा रही है तो अघोष वर्ण हम लोग देख लेंगे। इन ध्वनियों में पहले सबसे अघोष देखेंगे कि इन ध्वनियों में उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। स्वरतंत्रियाँ जो आपकी होती हैं उनमें कंपन नहीं होता है। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, तीनों सा, इनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। ये आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? सा। और इसी प्रकार अघोष आपके कई बार से पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम सघोष वर्ण के बारे में। तो सघोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष में आता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ हैं। ये सभी स्वर और सभी स्वर गा घा अंगा, जा झा इया, डा ता अड़ा, दा धा ना, बा भा मा, या रा ला वा और हा जो हैं ये सभी स्वर आपके सघोष वर्ण आते हैं। इनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। तो इस प्रकार से आपके पूछा अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किन्हें? अन और आह जो आपके हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अन को अनुस्वार और विसर्ग आह को कहा जाता है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं 52। कुल वर्ण लिपियां कितनी? 52। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में उन्हें कहते हैं अयोगवाह। जिनकी ध्वनि उच्चारण मतलब जिनकी गणना ना तो स्वर में की जा सकती है और ना व्यंजन में की जा सकती है वे आपके अयोग वाह कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या हैं? अयोग वाह। अन और आह आपके क्या हैं? अयोग वाह। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अन और आह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है अन और आह। व वर्ण है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या है? व वर्ग है। प्रसन्नता शब्द में ध्वनि है युग्मक ध्वनि। कौन सी है? युग्मक ध्वनि।
उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है दंतोष्ठ। वह ध्वनि क्या है? दंतोष्ठ। ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? वह कौन सी है? वह। व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। चा, छा, जा और झा स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अब देखिए डा ढा ध्वनियों के विषय में शुद्ध कथन है। डा ढा जो आपके हैं वो मूर्धन उक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। कौन से हैं? मूर्धन उक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। किनके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? जिनको वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं होता है वो इनके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं अंगा, इया, अड़ा, नामा आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अब अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष और अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष में देखो का और ता जो है वो अघोष और अल्प प्राण ध्वनि है। कौन सी महाप्राण ध्वनि है? ये आपका झा हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं? तो व्यंजन के उन्होंने दो भेद माने हैं। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। देखिए हिंदी की स्पर्श और महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। तो क्या है आपकी? भा है। क्या है? भा है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वावर्ण वैशिष्ट है। वावर्ण जो है ये दंतोष्ठ भी होता है, स्पर्श भी होता है, अल्पप्राण भी होता है, घोष भी होता है और निरानुनासिक भी होता है। का वर्ग व्यंजन में सही है। अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठध्वनि है। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो पहला है स्वर, फिर काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। राम प्लस माँ का रूप जो होता है वो मर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मर्म कहलाता है। कौन सी ध्वनि लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि जो है वो वर्ण ध्वनि नहीं है। व का उच्चारण स्थान है। कौन सा है? दंतोष्ठ। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्सर कहते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि है कौन सी है? वह आपकी दंतोष्ठ ध्वनि है। प्रा में पूर्ण रूप है। प्रा में जो है वो पूर्ण रूप है। एक आपका पा और प्लस में रा आपका पूर्ण रूप है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा जो है वो आपका स्पर्श संघर्षी है। जा वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े तो उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं? चा है, छा है, जा है और झा है। ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? मतलब कौन से वर्ग में? तो का वर्ग में, चा वर्ग में, पा वर्ग में, दा वर्ग में। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? स्पर्श नहीं, संघर्षी है। तो संघर्षी में क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे रा। रा विवरण है। रा कितने प्रकार से? वर्ष में है,
लुंठित है, सघोष है और अल्पप्राण व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? खा है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, अघोष और सघोष में। हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? इया। कौन सा अक्षर है? इया। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण 8 होते हैं। पहले अंतस्थ आपके 4 होते हैं, ऊष्म आपके 4 होते हैं, 4 4 8 हो गए। हिंदी शब्द में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छा दिखाई देता है। काकल्य वर्ण कौन सा है? आपका हा आपका काकल्य वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि है। कौन सा है? संपृक्त ध्वनि है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। अभी हमने देख लिया कि अंतस्थ व्यंजन यारा ला वा होते हैं। पार्श्विक व्यंजन आपके ला होते हैं। ड ढा वर्ण को कहा जाता है विकसित वर्ण कहा जाता है। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? कितने हैं? 3। वर्णों की कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का के। निम्न शब्द में रा व्यंजन आपका है मात्र मूर्धा क्रम इस प्रकार से रा को दिखाया जा सकता है। सही कथन है या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। अब हम लोग हिंदी वर्णमाला का पुनरावलोकन करेंगे, ठीक है ना। हिंदी पुनरावलोकन एकदम स्पष्ट सरसरी तौर पर पुनरावलोकन करते चले जाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। ह्रस्व स्वर लघु स्वर हैं आ, ई, औ, उ और रे। दीर्घ स्वर गुर स्वर हैं द्विमात्रिक आ, ई, उ, औ, आओ। ये सब आपके द्विमात्रिक हैं। मूल देखेंगे, मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर और बीजाक्षर स्वर हैं आ, ई, उ और रे। दीर्घ गुरु संधि स्वर कृत्रिम स्वर बनावटी स्वर हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ। मूल दीर्घ स्वर सजातीय संधि स्वर हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। संयुक्त स्वर विजातीय संधि स्वर हैं। संधि मतलब दो स्वरों के जोड़ से मिलते हैं। गुण संधि है आ। अब देखिए यहाँ पर गुण संधि है आ, ई, ए, आ, ए, आए। वृद्धि संधि है और मिश्रित ध्वनि स्वर संधि है। आ प्लस आ ओ आपका हो जाएगा ये, और आ प्लस ओ आपका औ हो जाएगा। आगत स्वर है आ। अग्र स्वर है ई, ए, आई और रे। मध्य स्वर आपका आ है। पश्च स्वर क्या है? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ आपके पश्च स्वर हैं। संवृत्त स्वर क्या है? ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके संवृत्त स्वर हैं। अर्ध संवृत्त क्या है? ए और ओ आपके अर्ध संवृत्त हैं। विवृत आपके क्या हैं? बड़ा आ आपका विवृत है। अर्ध विवृत हैं आ, ए, आओ आपके अर्ध विवृत हैं। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। मूल व्यंजन आपके 33। स्पर्श व्यंजन आपके 25। उक्षिप्त व्यंजन कहते होते हैं 2 डा और ढा। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 11 अलावा। ऊष्म व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 शाखा साहा। और संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 तीनों सा है। अब यहाँ देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी हमने पढ़ लिया। छा किससे बनता है? का और धन सा से। ता कितने? ता और रा से।
ज्ञा किससे, ज्ञा और जा से, स्रा किससे, सा और रा से बनता है। यहाँ पर देखेंगे टा वर्ग ध्वनियाँ हैं, टा ठा डा ढा अड़ा, ये आपकी टा वर्ग की हैं। ता वर्ग की ध्वनियाँ ता था दा धा ना है, और पा वर्ग की पा फा बा भा मा है, और अंतस्थ व्यंजन आपके या रा ला वा हैं। ऊष्म व्यंजन आपके तीनों सा और हा हैं। उक्षिप्त व्यंजन डा और ढा हैं। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ और स्रा हैं। यहाँ देखेंगे अर्धस्वर क्या है, या और व आपके अर्धस्वर हैं। लुंठित व्यंजन आपका रा है। पार्श्विक व्यंजन आपका ला है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तीनों सा और हा को। अभी अघोष और सघोष हमने पढ़ लिया है। अल्पप्राण भी पढ़ लिए हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण में आता है। किस में आता है, अल्पप्राण में आता है। और अंतस्थ व्यंजन आपके अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरा चौथा वर्ण अथा ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण में आते हैं। नासिक व्यंजन अंगा इया अड़ा और ना जो है माँ आपके, ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। कंठवर्ण है आ हा का वर्ग डा और ढा, ये आपके कंठवर्ण कहलाते हैं। ई तालव्य क्या कहलाते हैं, ई चा छा जा झा इया सा, और ये आपके तालव्य कहलाते हैं। मूर्धन्य री टा ठा डा डा अड़ा सा आपके मूर्धन्य कहलाते हैं। दंत व्यंजन क्या है, ता था दा धा ना और ला सा, ये आपके दंत हैं। ओष्ठ व्यंजन क्या है, पा फा बा भा मा और उ, ये आपके ओष्ठ व्यंजन हैं। कंठ तालव्य क्या है, ए और आई आपके कंठ तालव्य हैं। कंठोष्ठ स्वर हैं ओ और आऊ। दंतोष्ठ व्यंजन है वा, आयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग को आयोग वाह कहा जाता है। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि स्वर यंत्रमुखी घोष ध्वनि ऊष्म संघर्षी ध्वनि है हा। इस बताओ हा को कितने प्रकार से बोला, स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि संयसर संहिति घोष ध्वनि और ऊष्म संघर्षी ध्वनि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें आपका सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।